वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड एंड आज एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक यूनिक पर्सपेक्टिव दूंगा इस विचार पे कि क्यों शादियों की एज स्पेशली इंडियन सोसाइटी में और वर्ल्ड वाइड एक्सटेंड होती जा रही है। जितना दूर जा सकती है उतना जा रही है। अर्लियर हमारे पेरेंट्स होंगे, दे आर मैरिड अराउंड द एज ऑफ 22-23, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25, बट आज एजेस बढ़ती जा रही हैं 28, 30, 32, 35 इवन फॉर सम पीपल। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग? इसका एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी टुडे इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। शशांक, हाउ इज़ डिस्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिजेस की एज? वेल द थिंग इज़ कि आज हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली हमारे अटेंशन के साथ काइंड ऑफ खिलवाड़ हो रहा है। एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट योर अटेंशन नो मैटर हु, इवन इफ कुछ लोग तुम्हारा भला भी चाहते हो जैसे ये वीडियो, but most of the people are aiming for your attention. But the thing is, you need to look things in such a way that no one is doing one thing for only one thing. Like even if I would love to have views on my channel, likes on my channel, engagement of my channel, but there are bigger motives to it as well. But there are some people who constantly want your attention, not even for your best. They just want to grab it and monopolize that attention. एंड मोनोपलाइज भी करना गलत नहीं है इफ़ यू आर डूइंग इट विद द राइट इंटेंट एंड द राइट पर्पज एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू। बट मोस्ट ऑफ द लाइक मेजॉरिटी अगर तुम देखो, एंटरटेनमेंट इज द ओपियम ऑफ मासेस। यू आर कॉन्स्टेंटली गिवन थिंग्स दैट विल मेक यू सबकॉन्शियस, मेक यू अनकॉन्शियस, मेक यू काइंड ऑफ नॉट अवेयर। तुम्हारी सोचने की क्षमता को कम किया जा रहा है। मैक्सिमम तो यही हो रहा है ना, मूवीज, you name it, internet, porn, etc, etc, etc. There are a lot of things we can get into, but the thing is कि इतनी सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए, हमारे पास देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं। तुम आज सोचो कि मुझे एक मूवी देखना है, देन यू ऑलमोस्ट हैव लाइक अनलिमिटेड चॉइसेस। तुम्हें अगर नेटफ्लिक्स पे भी देखना हो, तुमने ये डिसीजन अपनी लाइफ में देखा होगा, यू गो ऑन नेटफ्लिक्स, यार कौन सी मूवी देखें, यहाँ तो इतना कुछ है। अनलेस समवन रिकमेंड्स यू कि भाई ये देख ले, ये बढ़िया है, बैन ये देख ले, बढ़िया है, देन यू गो एंड वॉच इट। बट तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट बुरी तो हैं ही, और वो तुम्हारी लगा देंगी और लगा भी रही होंगी, बट इवन अच्छी चीज़ें भी इतनी सारी हैं कि तुम्हें पता ही नहीं वॉट अच्छी टू एम फॉर, वॉट लेवल ऑफ बेटरमेंट टू एम फॉर। देर आर जस्ट सो मेनी गुड थिंग्स। करियर ऑप्शंस देख लो, अनलिमिटेड है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में इतने थे ही नहीं। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, especially when it comes to career, the thing is ki it is essential for relationships and marriage is a social institution. You gotta have some responsibilities, you'll maintain some responsibilities, you'll have kids ahead, and you need to secure a livelihood for them as well, your partner as well. Career becomes the most important thing, but career कैसे, तुम ग्रोथ कैसे करोगे करियर में? when you will be sorted enough, जब तुम सेल्फ अवेयर रहोगे, जब तुम कॉन्शियस रहोगे, और उसी चीज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वॉट आई सी इज़ कि हम इस ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली वी आर बम्बार्डेड विथ थिंग्स, ईदर गुड और बैड, मोस्टली बैड, बट हम पहले खुद को खोएंगे इन सारी चीज़ों में। जैसा मैं देख पा रहा हूँ सोसाइटी को, और जैसा मैंने अपने अंदर भी देखा, हम पहले उलझेंगे इन सारी चीज़ों में। वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द रियलिटी, बिकॉज आज जैसे देखो, आज मैं फेसबुक नहीं चलाता, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इवन डिलीटेड देयर अकाउंट्स ऑफ फेसबुक, बट जब हमारे टाइम में फेसबुक आया था, भाई घंटे 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 बर्बाद की हैं लिटरली। आई वाज इवन वन ऑफ देम हु सैट टू जस्ट सी अ गर्ल ऑनलाइन, की मेरी क्लासमेट है, ये ऑनलाइन है कि नहीं है, और पूरे दिन बैठे पड़े हैं कि कब आएगी। लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड नॉट इवन जस्ट दैट लेवल ऑफ कि भाई हाँ क्रश है तो कब आएगी। द थिंग इज की वी हैव इवन वेस्टेड टाइम ऑन पोस्टिंग BS, रैंडम जोक्स वगैरह देख रहे हैं, लाइक्स देख रहे हैं, किसने लाइक किया किसने नहीं किया। आज वो चीज़ चली गई है क्योंकि हम भी बड़े हो गए, एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट कि कौन सी चीज़ सही है हमारे लिए, कौन सी चीज़ नहीं है। बट क्या वो समय की बर्बादी नहीं थी? क्या उस समय कुछ बेहतर नहीं हो सकता था? हो सकता था। और अब ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। दीज आर ओनली गोना प्रोपेल, दीज आर ओनली गोना एक्सेलरेट। तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे रियलिटी को। इन अ सेंस मैं बताता हूँ, मैं चेस प्लेयर था, आई वॉज वेरी गुड एट चेस, काइंड ऑफ नेचुरली टैलेंटेड, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दैट, बट या मैं उन बच्चों को, जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं उन बच्चों को हरा रहा था जो नेशनल ग्रैंड मास्टर्स से कोचिंग लेते थे 8,000 एवरी आवर की। बैक देन प्रिंस बजाज वॉज द ग्रैंड मास्टर, और उसका एक स्टूडेंट को मैंने यूं ही हरा दिया था। मैं घर पे खेला करता था चेस। क्यों? दो ही चीज़ें थी जीवन में, 4th-5th क्लास में था, पढ़ाई करना थोड़ी मोड़ी और चेस खेलना, बल्कि चेस ज़्यादा ही होता था। बट देन केम दिस गेम GTA Vice City, कंप्लीटली हाईजैक्ड माई ब्रेन। अब सही है गलत है उसमें नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज पीपल हैव मेड करियर आउट ऑफ गेमिंग, इवन आई वॉन्टेड टू बी वन, बट द थिंग इज कि चेस तो छूटा,
जो चीज़ अच्छी थी वो तो छूटी, और फिर मैं उस लाइन में गया. देन आई वॉन्टेड टू बी अ गेमर, और फिर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया. फिर मुझे पता लगा कि यार ये तो खेलने में चक्कर से आते हैं. फिर ये चीज़ 10 थिंग्स, प्रॉब्ली 12 थिंग्स. तो हमारी सोसाइटी उस दिशा में मूव कर रही है जहाँ पे तुम पहले खुद को खोओगे, जितना खो सकते हो उतना खोओगे. फिर एक तलाश चालू होगी कि मैं कौन हूँ, कि हु आई एम, क्या मुझे एक्चुअली पसंद है, क्या मुझे एक्चुअली नहीं पसंद है. और ये तलाश पहले बहुत कम होती थी तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के टाइम में, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स के टाइम में स्पेसिफिकली बहुत कम होती थी. उनको पता था यार जीवन चलाना है. आज तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत कर दी है कि यू आर स्टेबल इनफ, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर लाइवलीहुड. मतलब खाना तो है ही, सर पे छत तो है ही. बट बिफोर दैट आवर पेरेंट्स वर्कड हार्ड फॉर इट, एंड आई एम ब्लेस्ड कि माई फादर डिड ऑल्सो सम हार्ड वर्क. कि आई कैन इवन थिंक कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है. उनके पास वो ऑप्शन नहीं था. Whenever I ask my dad कि पापा आप मेरे को कैसे इतनी आज़ादी दे देते हो, ही इज़ लाइक कि यार हमारे पास नहीं थी ना, हमारे पास नहीं थी, हमें करना पड़ता था, और हम शायद कर भी ना पाते. तू सोच सकता है रैपर बनने का, फिलोसफर बनने का, यूट्यूबर बनने का, हम नहीं सोच सकते थे सिंगर बनने का. देयर वाज नो ऑप्शन. दादाजी किसान थे, तो दैट वाज द ओनली थिंग. और वो एक सेंस में पावर थी जब तुम्हें क्लियरली पता है कि क्या करना है. और आज वो चीज़ पता ही नहीं है. और जब वो चीज़ पता नहीं है तो तुम्हें जितना समय लगेगा खुद को खोने में, और खोओगे भी बहुत तरीके से, क्योंकि देयर आर thousands of things जो तुम्हें हाईजैक कर लेंगे. thousands of things constantly. टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली जिस रेट पे हम बढ़ रहे हैं उस रेट पे इट इज़ फेटल. वी नीड मोर सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स टू गाइड द सोसाइटी इन द राइट डायरेक्शन. देखो एक बार कहाँ जा रही है. कॉन्स्टेंटली बिग MNCs हायरिंग साइकोलॉजिस्ट टू मेक देयर ऐप द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि तुम उसको छोड़ ही ना पाओ. यूट्यूबर्स मेकिंग वीडियो इन द मोस्ट फैसिनेटिंग वे, इधर से उड़ता हुआ फ्लैशी एडिट्स, ये वो. योर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. प्रॉब्ली इस मोमेंट तक बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ भी गए हों. क्यों? क्योंकि बोरिंग बातें लग रही हैं. बट द थिंग इज़ कि अब तुम खुद को खोओगे, और खोने के तरीके हैं मिलियंस. तो इमेजिन जब तुम इतने तरीक़ों से खोओगे तो खुद को पाने में भी तो समय लगेगा. और इंसान लेगा समय. कोई भी अगर सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल है, थोड़ा कॉन्शियस है ज़िंदगी में, उसको सही दिशा में पहुँचना है, कहीं पहुँचना है, तो वो समय लेगा अपने करियर को बनाने में. जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है शायद रिलेशनशिप्स के लिए. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स डोंट एंड अप बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इशूज, ऑल्दो दे ऑल्सो हैपन, बट इट्स मेजरली अ मनी इशू. दैट्स अ फैक्ट. और जब तुम इतनी बुरी तरीके से खोओगे तो तुम्हें समय देना है खुद को पाने के लिए. एंड दैट इज़ वाई लाइक मैरिजेस का एज जो है वो आगे जाती जा रही है. लड़के खुद कहते हैं यार हमें भाई, लाइक इमेजिन बीइंग अ बॉय, लाइक हम तो रहे हैं लॉन्डो के साथ में. दे आर मोस्टली लाइक भाई बंदी भाई. दो ही मूड होते हैं, एक काम और एक लाइक गर्लफ्रेंड और relationships or love, you name it. But even they are not excited for marriage in a sense कि they also feel like ये responsibility है, especially those people who are self-aware. And same for girls वैसे. Even they want to become independent, they want to earn financially so that no one oppresses them. All their life they were kind of oppressed, restricted. But when they start to earn, they feel the power within कि मैं भी कुछ हूँ. And it's good. And we both need time for मेकिंग पीस विथ आवर सेल्फ अवेयरनेस कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई द एज इज़ गेटिंग फार अहेड. और नाउ इसमें ये नहीं है कि फार अहेड ही सही चीज़ है. यू कैन मैरी अर्ली ऑन ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. कितना तुम फ्यूचर ओरिएंटेड देख पा रहे हो, कितना तुम खुद के करीब हो. जो इंसान खुद के करीब है भाई बिल्कुल आप 22 में करिए, 24 में करिए. वेरी वेल फॉर यू, वेरी वेल. आफ्टर ऑल देयर इज़ अ रीज़न कि हमने मिनिमम बायोलॉजिकल एज डिसाइड करी है मैरिजेस की, क्योंकि एट दैट पॉइंट यू कैन मैरी, you can. But the thing is कि society as a trend क्यों थोड़ा सा later on move कर रही है, because we are less self-aware individuals. और especially career में हमने खुद को काफ़ी बर्बाद किया, in a sense कि we are bombarded with things that are not good for us. हम खुद को खोएंगे, फिर खुद को पाएंगे, और वो पाने की जर्नी भी इतनी आसान नहीं है. मेरे ख्याल से खोने से ज़्यादा मुश्किल पाने की जर्नी है. खोने का क्या, तुम एक चीज़ लो उसमें खोते चले जाओगे. गेमिंग हो गया, इंटरनेट कंटेंट हो गया, पॉन हो गया, वेरियस थिंग्स. यू कैन गेट लॉस्ट लाइक इनटू एबिस, कंप्लीट हेल्थ स्टेट इन सारी चीज़ों में. और उससे निकल के आना इज अ इवन मोर टीडियस प्रोसेस. इट विल टेक टाइम. एंड दैट इज़ वाई एज अ ट्रेंड हम देख पा रहे हैं कि मैरिजेस की एज जो है वो आगे जा रही है. सो इफ़ यू आर समवन जो आगे देख पाता है कि मुझे 4-5 साल में करना है, मेक अ फ्यूचर ओरिएंटेड विजन कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, कैसे मैं अर्निंग्स, स्पेशली फोकस ऑन अर्निंग्स, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड यू बेटर थिंक अबाउट दिस, क्योंकि आज से पहले तुम भले ही इन उलझनों में फंसे रहे, इन डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए. नाउ इज़ द टाइम. आई मीन आई नो दैट फेज इज़ वेरी टफ फॉर अ पर्सन टू गो फ्रॉम स्कूल वाला मस्तीखोर किड टू सीरियसनेस ऑफ लाइफ वाला. स्कूल वाला मस्तीखोर किड भी रखना है, बट द थिंग इज़ हर फेज़ की एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी आप सही समय पर ले लें तो बढ़िया रहता है. तो आज
एक खुद से सवाल करो कि मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, मुझे खुद के लिए अवेयर होना है, बिकॉज नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प यू। एंड अगर तुम अवेयर नहीं हुए तो मैरिज भी अगर तुम्हारी आज हो भी जाए तो कहीं बहुत आगे तक नहीं जाएगी, इट वॉन्ट बी दैट गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ यूनिक परस्पेक्टिव। आई थॉट ऑफ कि या एक रीज़न है जब जिसकी वजह से डिले होते जा रहा है मैरिज एज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पर हम न्यू पर्सपेक्टिव्स डिस्कवर करते हैं और कुछ इतने कॉमन आइडियाज़ डिस्कवर करते हैं कि आदमी कई बार भूल जाता है जब सर्च करता है 25 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल, तो उनको रिमाइंड करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।